हॉन्टेड हॉस्टल एक खौफनाक कहानी। एक तवील, सनसनीखेज और पुरअसरार उर्दू हॉरर नावल। बाब एक, नया आगाज। अली एक गरीब गांव का लड़का था। ख्वाब बड़ा था, डॉक्टर बनने का। जब इसका दाखिला लाहौर के एक मशहूर मेडिकल कॉलेज में हुआ तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कॉलेज के करीब हॉस्टल में जगह मिली, अलहमरा बॉयज़ हॉस्टल। ये हॉस्टल पुराना था, 1960 में बना। दीवारों पर सैलन, राहदारियों में खामोशी, और रात के वक्त अजीब सा बोझल माहौल। मगर अली को इससे किया। इसने सोचा, इससे ज़्यादा डरा तो वो जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं। मैं तो पढ़ने आया हूँ। पहली रात सब कुछ नॉर्मल लगा, मगर दूसरी रात कुछ बदला। रात के 2 बजे अचानक पंखा बंद हो गया। अंधेरा छा गया। अली ने मोमबत्ती जलाई। कमरे के कोने में किसी ने हल्की सी हंसी हंसी। अली चौंका। कौन है? कोई जवाब नहीं, बस ठंडी हवा का झोंका, और मोमबत्ती बुझ गई। बाब 2, राहदारी का साया। सुबह अली ने वार्डन से शिकायत की। इससे ज़्यादा, सर। रात को पंखा बंद, हवा, और किसी ने हंसी सुनी थी मैंने। वार्डन ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। बेटा, नए लड़के अक्सर ऐसी बातें करते हैं। हॉस्टल पुराना है, आवाज़ें गूंजती हैं। डरो नहीं। लेकिन रात को फिर वही वाक़या हुआ। इस बार हंसी के साथ कदमों की चाप भी सुनाई दी। अली ने दरवाज़ा खोला। राहदारी खाली थी, लेकिन फर्श पर गीले पाँवों के निशान वाज़ेह थे, जैसे कोई अभी अभी गुजर कर गया हो। इसके कमरे के सामने वाला कमरा नंबर 13 कई महीनों से खाली था, मगर उस रात इस कमरे की लाइट जल रही थी। बाब 3, कमरा नंबर 13। अगली सुबह अली ने अपने दोस्त हसन से कहा, इससे ज़्यादा, यार, कल रात कमरा 13 की लाइट ऑन थी, मगर वहाँ तो कोई रहता ही नहीं ना। अहसन ने हैरान होकर कहा, वो कमरा बंद है अली। पिछले साल वहाँ के एक तालिब इल्म की लाश मिली थी, फांसी लगी हुई। तब से वो कमरा सील है। अली का रंग उड़ गया। रात हुई तो अली ने हिम्मत की और चुपके से कमरा 13 का दरवाज़ा धक्का दिया। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता चर्र की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा, फटे पुराने बैग, दीवार पर खून के छींटे, और एक पुरानी कॉपी जिस पर लिखा था, इससे ज़्यादा, मैं वापस आऊँगा। कोई मेरा सच नहीं जानता। बाब 4, कॉपी का राज। कॉपी में लिखने वाला लड़का था उम्र फरीद, MBBS का तालिब इल्म। इसने अपनी आखिरी तहरीरों में लिखा था कि वो किसी साये से तंग आ गया है, जो हर रात उसके पीछे आता है, ख्वाबों में भी। इसने लिखा, इससे ज़्यादा, जब मैं अपने दोस्तों को ये बताता हूँ, वो हंसते हैं। मगर वो साया अब मुझसे बातें करता है। कहता है, ये हॉस्टल मेरा है। अली ने लरजते हाथों से कॉपी बंद की। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया, और किसी ने इसके कान के करीब आकर आहिस्ता कहा, इससे ज़्यादा, तुम्हें भी जानना है सच। बाब 5, वार्डन का खौफ। अली भागता हुआ वार्डन के कमरे में गया। इससे ज़्यादा, सर। यहाँ कोई चीज़ है। मैंने आवाज़ सुनी। वार्डन ने गुस्से से कहा, मैंने कहा ना ऐसी बातें मत करो। तुम लोग बिलावजह डरा देते हो दूसरों को। लेकिन अली के जाने के बाद वार्डन ने दरवाज़ा बंद किया, और अलमारी से एक पुराना फ़ोटो एल्बम निकाला। पहले सफ़े पर वही लड़का, उम्र फरीद, वार्डन के साथ तस्वीर में। वार्डन ने आहिस्ता कहा, इससे ज़्यादा, मैंने कहा था, उसकी लाश ना जलाओ, मगर किसी ने मेरी बात ना सुनी। बाब 6, वो लौट आया। अगली रात हॉस्टल की बिजली बंद, सारी इमारत खामोश। अली के कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुलने लगा। बाहर अंधेरी राहदारी में एक लंबा साया खड़ा था, आंखें सुर्ख, हाथ में रस्सी। इससे ज़्यादा, मैं उम्र हूँ, तुमने मेरी कॉपी छुई क्यों? अली पीछे हटता गया। कमरे की दीवार पर खून से लिखा जा चुका था, इससे ज़्यादा, ये हॉस्टल अब मेरा है। बाब 7, आखिरी रात।
صبح تک ہاسٹل میں شور مچ گیا۔ علی غائب تھا۔ کمرہ نمبر 13 پھر سے بند۔ دروازے پر نیا تالا۔ احسن نے دیکھا، علی کی میز پر وہی کاپی رکھی تھی۔ آخری صفحے پر تازہ لکھائی تھی، اس سے زیادہ، میں نے سچ جان لیا، وارڈن ہی قاتل تھا، لیکن اب دیر ہو گئی ہے۔ نیچے ایک لائن تھی، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو، تو سمجھ لو تم اگلا ہو۔ باب 8 نیا رہائشی۔ 2 ہفتے بعد ہاسٹل میں نیا لڑکا آیا، نام فیضان۔ اسے کمرہ نمبر 13 ملا۔ رات کو سوتے ہوئے کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس سے زیادہ، فیضان، جاگ رہے ہو؟ کون؟ میں علی ہوں، تم سے بات کرنی ہے۔ فیضان نے دروازہ کھولا۔ راہداری خالی تھی، مگر فرش پر گیلے پاؤں کے نشان تھے، اور دیوار پر خون سے لکھا تھا، اس سے زیادہ، خوش آمدید نئے مکیں۔